हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके इस ईयर अर्थात 2020 और 21 के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये इसमें पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए ब्लूप्रिंट कि क्वेश्चन आंसर टोटल कितने मार्क्स के आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके जो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे वो टोटल होंगे 32 मार्क्स के, जिसमें से आपके लेसन के क्वेश्चन होंगे 3 + 3 6 मार्क्स के, अर्थात आपको 2 क्वेश्चन आएंगे। आपको 100% चॉइस रहेगी, अर्थात 2 में से कोई एक और 2 में से कोई एक, इस तरह से टोटल 2 क्वेश्चंस करने हैं। इसी प्रकार से जो पोएम के क्वेश्चंस आएंगे वो आपके होंगे 7 मार्क्स के, और वो होंगे 2 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क के और एक क्वेश्चन आएगा आपका 3 मार्क का। इसके साथ ही आपको एक ड्रामा भी आएगा। ड्रामा आपका एक ही है और जो इसका नाम है महाराणा प्रताप। इसमें से एक क्वेश्चन का आना निश्चित है और वो क्वेश्चन आएगा आपका 4 मार्क का। इसके अलावा वर्कबुक भी है जो आपकी 15 मार्क्स की आएगा क्वेश्चन। उसमें से 15 मार्क का कैसे आएगा, क्योंकि ये जो वर्कबुक है ये आपके इसमें से 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चंस आएंगे। अब हम देखते हैं कि टोटल चैप्टर्स कितने आने हैं आपके। टोटल चैप्टर जो हैं वो हैं आपके 7 चैप्टर्स। लेसन 2 द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, लेसन 3 सैल्यूटेशन टू द नेशन, लेसन 6 द न्यू प्लेयर इन द टीम, लेसन 8 वन स्टेप अहेड, लेसन 14 द पॉट ऑफ गोल्ड, लेसन 16 द रेड राइस ग्रेनरी और लेसन 17 टॉर्च बीरर्स। हमने 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो पोएम है। 1, 2, 3 के बाद 4 भी नहीं लिया क्योंकि 4 भी पोएम है। 5th लेसन आपका डिलीट हो चुका है। फिर 6 लिया है, 7 नहीं लिया क्योंकि वो पोएम है। फिर लेसन 8 है और 9, 10 नहीं लिए क्योंकि वो डिलीट हो चुके हैं। और 11 आपकी पोएम है आती है और 12th आपका एक अलग कैटेगरी है ड्रामा की, इसलिए। फिर 13 जो लेसन है वो भी डिलीट हो चुका है। 14 आएगा। 15 आपकी पोएम है इसलिए वो अलग सेक्शन में लेंगे, और 16, 17 तो हैं ही, साथ ही हमने 18 को हटाया है क्योंकि वो डिलीट हो चुका है, वो इस साल नहीं पूछा जाएगा। तो ये आपके 7 लेसन हैं, लेकिन फिर भी आप यदि सारे लेसन नहीं याद कर सकते तो मैंने नीचे आपको बता रखा है कि आपके 4 लेसन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो हैं 2, 3, 8 और 14। आप यदि इन लेसन के भी क्वेश्चन आंसर्स को कर लेते हैं तो आप निश्चित आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। अब ये टोटल 6 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 3-3 नंबर के होंगे और 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लेसन 2 द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, अर्थात दृढ़ निश्चय की ताकत। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय, अर्थात छोटे बच्चे का की क्या ड्यूटी थी। तो द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय वॉज टू कम टू स्कूल अर्ली ईच डे टू स्टार्ट द फायर एंड वार्म द रूम। उस छोटे बच्चे का रोज का क्या काम था कि सवेरे स्कूल जल्दी आए और स्कूल आकर कमरे को गर्म करे। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डिड द मदर हेल्प द बॉय टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी। तो माँ ने किस तरह से मदद करी बच्चे की इस डिसेबिलिटी से जीतने के लिए। तो वो क्या करती थी, एवरी डे हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स, हर दिन उनकी माँ क्या करती थी, उसके छोटे जो पैर थे उनकी मालिश किया करती थी, क्योंकि आग में जलने के कारण उसके पैर बुरी तरह से ख़राब हो चुके थे और पतली पतली सी टांगे रह गई थी, वो चल नहीं पा रहा था, इसलिए उसकी माँ पैरों में मालिश किया करती थी। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाउट द बर्न्ड बॉय, उस जले हुए बच्चे के बारे में डॉक्टर का क्या ओपिनियन था। तो डॉक्टर का क्या ओपिनियन था उस बच्चे के बारे में। डॉक्टर का ये ओपिनियन था द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर वॉज दैट द बॉय वुड श्योरली डाई, डॉक्टर का ओपिनियन ये था कि बच्चा निश्चित रूप से मर जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द लिटिल बॉय व्हेन ही वाज टेकन आउट ऑफ द बर्निंग स्कूल बिल्डिंग, अर्थात जब छोटे बच्चे को जलती हुई स्कूल बिल्डिंग से बाहर निकाला गया
तो उसकी क्या हालत थी? आंसर है ही वॉज अनकॉन्शियस मोर डेड देन अलाइव। तो वो जो बच्चा था वो बेहोश था और जीवित के बजाय वो मरा हुआ जाता था। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपके लेसन 2 के थे। ये लेसन 2 द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन से हमने 4 क्वेश्चन देखे। आप देखेंगे टोटल 15 क्वेश्चन ही लिए हैं हमने, जिनको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। अब देखिए लेसन 3 सैल्यूटेशन टू द नेशन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नोन ए शहीद आज़म। शहीद आज़म के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर इज़ भगत सिंह इज़ नोन ए शहीद आज़म। भगत सिंह को शहीद आज़म के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 नेम 3 पैट्रियट्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर फ्रीडम ऑफ मदरलैंड सेम डे एट लाहौर। 3 क्रांतिकारियों के नाम बताइए जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दी। कब? एक ही दिन दी, और वो भी लाहौर में। लाहौर कौन सा है? ये जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो लाहौर हमारे ही कंट्री का एक पार्ट था, तो वहाँ इनको लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। तो वो कौन लोग थे? आंसर है भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। वो लोग थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। नेक्स्ट है व्हाट स्लोगन्स वर रेज्ड बाय 3 रिवॉल्यूशनरीज। तो ये जो 3 क्रांतिकारी थे इन्होंने कौन सा स्लोगन बोला, कौन सा नारा बोला? आंसर है दे रेज द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तो उन्होंने काफ़ी ऊंची आवाज़ में एक ही स्लोगन बोलते थे और वो था इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। नेक्स्ट डे व्हाट डिड द 3 रिवॉल्यूशनरी डू व्हाइल गोइंग टूवर्ड्स द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। तो ये जो तीनों क्रांतिकारी थे जब इन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो उन्होंने कौन से स्लोगन बोले? आंसर है दे रेज द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तो ये जो क्वेश्चन हैं आपके दोनों, इन दोनों का आंसर हमने एक ही लिखा है कि वो उन्होंने कौन सा नारा बोला, या फिर ये कि वो क्रांतिकारी फांसी के लिए जाते समय क्या कर रहे थे। तो फांसी के लिए जाते समय पर भी वो नारे ही बोल रहे थे, इसलिए आप वो नारा लिख सकते हैं। अब हम लेते हैं लेसन 6 द न्यू प्लेयर इन द टीम, अर्थात टीम की नई खिलाड़ी। कौन थी वो टीम की नई खिलाड़ी? ममता, जो बास्केटबॉल खेलना नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी कोच ने उसे बास्केटबॉल के लिए लिया था। वो गांव से आई हुई लड़की थी और जिस शहर में आई थी वहाँ की जो गर्ल्स थी वो रिच फैमिलीज़ की थी, अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। तो वो बिल्कुल उनको पसंद नहीं था, ममता के साथ वो अच्छे से बिहेव भी नहीं करती थी और बिल्कुल नहीं पसंद था उनको कि गांव की लड़की उनके साथ खेले। लेकिन वो जो नई लड़की थी उसमें कुछ कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिसके कारण कोच ने उनको लिया टीम में और फिर उसने अपने आप को प्रूव भी किया और मैच जीत के बताया। तो क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटीज़ डिड द कोच नोटिस इन ममता। कौन सी क्वालिटीज़ कोच ने ममता में नोटिस की? तो आंसर है शी वॉज टॉल, शी वॉज फिट, शी वॉज अ फास्ट रनर। क्या क्वालिटीज़ थी? क्योंकि ये क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा तो हम 3 क्वालिटीज़ लिख देंगे। वो लंबी थी, वो स्वस्थ थी और वो फास्ट रनर थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और ये है लेसन 8 का 1 स्टेप अहेड, जो कि आपके APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया जो विंग्स ऑफ फायर है उसी में से एक पार्ट लिया गया है। क्वेश्चन है वाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू दिल्ली। डॉक्टर कलाम दिल्ली क्यों गए थे? आंसर है डॉक्टर कलाम वेंट टू दिल्ली टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू एट DTD&P। डॉक्टर कलाम दिल्ली गए थे अपना इंटरव्यू देने के लिए और वो इंटरव्यू था उनका DTD&P पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट डिड डॉक्टर कलाम वांट टू बिकम इन एयरफोर्स। डॉक्टर कलाम एयरफोर्स में क्या बनना चाहते थे? तो डॉक्टर कलाम एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे। आंसर है ही वांटेड टू बिकम पायलट इन एयरफोर्स। वो एयरफोर्स में पायलट बनना चाहती थी। ये लेसन आपका 8 था और 8 में से भी हमने सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन लिए हैं। अब है लेसन 14 द पॉट ऑफ गोल्ड, सोने का घड़ा। अब इसमें आपने देखा था कि 2 दोस्त थे, है ना, और तो यही पूछा गया है कि हु वर सुबुद्धि एंड कुबुद्धि। सुबुद्धि और कुबुद्धि कौन थे? आंसर इज सुबुद्धि एंड कुबुद्धि वर 2 फ्रेंड्स। सुबुद्धि और कुबुद्धि 2 दोस्त थे।
क्वेश्चन है व्हाट वर द क्वालिटीज़ ऑफ सुबुद्धि एंड कुबुद्धि। सुबुद्धि और कुबुद्धि की क्या क्वालिटी थी? आंसर है सुबुद्धि वॉज एन ऑनेस्ट मैन एंड कुबुद्धि वॉज अ विक्ड मैन। सुबुद्धि एक ईमानदार आदमी था और जबकि जो कुबुद्धि था वो नीच व्यक्ति था। तो ये इन दोनों की विशेषता थी। लेसन 14 हो गया आपका। अब हम लेसन 16 और 17 में से एक एक क्वेश्चन ही लिया है हमने। लेसन 16 है हाउ डिड पीपल लिव इन द विलेज ड्यूरिंग द राइटर्स चाइल्डहुड। जो लेखक हैं उनके बचपन में जो लोग थे वो कैसे रहते थे। तो वो लेखिका जब बताती हैं कि हमारी जो दादी थी उनके गांव के बारे में वो बताती हैं कि वहाँ पर जो लोग थे सब समाज के लोग एक साथ रहते थे, उनमें कोई आपस में भेदभाव नहीं था और वो सब शांति से रहते थे। तो इसका आंसर होगा दे लिव टुगेदर इन पीस। वो सब एक साथ शांति से रहते थे। और लास्ट लेसन है आपका लेसन 17 टॉर्च बीरर। टॉर्च बीरर मशाल वाहक। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है हाउ डिड द सेकंड सन स्पेंड हिज रुपीज़। दूसरे लड़के ने अपने पैसे कैसे खर्च किए। तो ये जो स्टोरी है इसमें जो एक व्यापारी रहता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी दो लड़कों में बराबर नहीं बांटना चाहता। वो सोचता है कि जो बच्चा ज़्यादा होशियार होगा मैं उसे दूंगा। इसके लिए वो एक एक रुपए देता है दोनों को और कहता है कि ऐसी चीज़ लेके आओ जिससे पूरा घर भर जाए। तो बड़ा लड़का जो है वो चारा लेके आता है, सूखा ड्राई घास लेके आता है और उसको कमरे में भरने की कोशिश करता है, पर वो पूरी फ्लोर पे भी नहीं आती है, कमरा तो भर नहीं पाता। लेकिन जो दूसरा लड़का है वो मोमबत्तियाँ खरीद के लेके आता है और हर कमरे में जला देता है। और जैसे ही अंधेरा होता है और वो मोमबत्तियाँ चालू जला देता है, उससे क्या होता है फिर वो कहता है कि पूरा घर जो है प्रकाश से भर गया। तो वो व्यापारी बहुत खुश होता है कि हाँ ये इसने ट्रू विजडम का परिचय दिया है। तो आंसर क्या है इसका? द सेकेंड सन स्पेंट हिज रुपीज़ ऑन कैंडल्स। तो दूसरे लड़के ने पैसे किस पे खर्च किए? मोमबत्ती पे। ठीक है, तो ये लेसन्स आपके सिर्फ इतने ही हैं। आपको यदि और कोई समस्या हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। और आपको और कौन से क्वेश्चन की आवश्यकता है, किस पर वीडियो की आवश्यकता है, आप ये भी ज़रूर मुझे बताएं। कल भी बच्चियों ने बताया था कि लेसन के क्वेश्चन की बहुत ज़रूरत है, तो आज हमने आपको ये लेसन के क्वेश्चन बता दिए और अब बहुत ही इजी लैंग्वेज में हैं, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। बस अब आप अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।